नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। दोस्तों, हमारे फ्रेम में जो है सुनील कुमार राम जी हमारे साथ जन स्वराज के भावी प्रत्याशी बथनाहा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका सुनील जी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे लोकवाणी न्यूज़ चैनल में। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन स्वराज बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में जो है अब तक उस हिसाब से जो है जो परफॉर्मेंस करना चाहिए, जनसंपर्क करना जो होता है, लोगों से मिलना-जुलना जो होता है, उस हिसाब से एक एक भी जन रैली बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। और आज जो है आप अपने स्तर से पदयात्रा निकाल रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस पद यात्रा का? देखिए, सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से बथनाहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 बिहार के तमाम प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार आदाब प्रणाम है। और यह जो पदयात्रा आज जो सभी लोगों की सहभागिता से निकाली जा रही है, यह पार्टी का गाइडलाइन है। बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी हैं, सभी लोग सामूहिक रूप से इस पद यात्रा को आज मानी कि निकालने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जन स्वराज और जन स्वराज का जो चुनाव चिन्ह है, स्कूल का बस्ता छाप, इसको घर घर तक पहुंचाना है। पद यात्रा का उद्देश्य है कि जन स्वराज का जो बस्ता छाप है उसको जो है घर घर तक पहुंचाना है। बहुत सारी पार्टी भी जो है पद यात्रा निकाली है। अभी राहुल गांधी जी जो है पूरे बिहार से घूम के गए, तेजस्वी यादव जी फिर से लगे हुए हैं। तो आपको बता दें, जन स्वराज जो है, जन स्वराज एक नई पार्टी है और लोग जो है जन स्वराज के समय में बहुत ज्यादा भीड़ भी हो रहा है। क्या उम्मीद करें जन स्वराज से एक नई पार्टी को लेते हुए? क्या बिहार की जनता, आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो है पूर्ण रूप से जन स्वराज के साथ आ रहे हैं, उनके आइडियोलॉजी के साथ? देखिए, और जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है और तेजस्वी यादव जी का सवाल है, तो यह लोग जो है कि पद यात्रा कर रहे हैं, कहीं न कहीं प्रशांत जी का ये प्रभाव हम लोगों को पड़ा है कि डायरेक्टली जो है कि धरातल पर उतरकर लोगों से जो है कि संवाद स्थापित कर रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज, और प्रशांत किशोर जी इस पार्टी का संस्थापक है। प्रशांत किशोर जी बिहार की जनता को वह मोटिवेट करने में, लोगों को समझाने में कामयाब रहे हैं। और इस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी जो है कि अपनी सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लोग जो है कि जनस्वराजी हो चुके हैं, क्योंकि 15 साल लालू जी की सरकार को लोगों ने देखा, 20 साल से नीतीश जी की सरकार को लोगों ने देख रहा है। दोनों की सरकारों ने बिहार की जनता को कितना लाभ कितना हानि पहुंचाया है, लोग स्वतः जान रहे हैं। इसीलिए इस बार जो है कि नई पार्टी जन स्वराज की व्यवस्था को लोग देखना चाह रहे हैं, और इसीलिए लोग जन स्वराज को वोट दे करके और जनता का सुंदर राज स्थापित करें। जनता का सुंदर राज है और लोग जो है लोगों का विश्वास जन स्वराज की तरफ बनते जा रहा है। ऐसा कुछ काम जो जन स्वराज के आने से बिहार में जो अब तक नहीं हुआ है, ऐसा 4-5 काम बताइए जो जन स्वराज जो है जमीनी स्तर पर करना चाहती है। सबसे पहले बात है कि लोग वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं। सरकार जब बनती है तो सरकार का यह दायित्व है कि बिहार की जनता को रोजी रोजगार कैसे मिले, लोगों का जो है कि शिक्षा स्तर कैसे बेहतर हो, लोगों को जो है चिकित्सा व्यवस्था कैसे मानी कि बढ़िया से बढ़िया मिले। तो जन स्वराज यह लोगों को जो है आश्वस्त कर रही है। यह जन स्वराज पार्टी लोगों को यह गारंटी भी दे रही है। एक अभी परिवार लाभ कार्ड बनवाया जा रहा है जन स्वराज पार्टी की ओर से। वह परिवार लाभ कार्ड लोगों को विश्वास के लिए बनाया जा रहा है, वह गारंटी कार्ड है। वह लोगों को इसलिए बनवाया जा रहा है कि आप यह कार्ड बनवा लीजिए और वोट कीजिए, ताकि आप वोट करें तो आपको ये नहीं लगे कि मैं ठगा जा रहा हूं। जैसे ही आप लाभ कार्ड बनवाते हैं और पार्टी को वोट करते हैं, सरकार बनाते हैं, तो यह जो 5 मुद्दा है जन स्वराज का, कि पहला है कि रोजी रोजगार की व्यवस्था किया जाएगा। 10,000, 12,000, 15,000 का जो लोग रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, वैसे लोगों को बिहार में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था किया जाएगा। दूसरा में है कि बुजुर्गों को जो है कि 2,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। तीसरा में है महिलाओं को 4% सालाना ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का लोन
रोजी रोजगार के लिए दिया जाएगा। चौथा है कि 15 साल तक के बच्चों को जब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधर जाती है तब तक उस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए 1,000 रुपये जन स्वराज की सरकार देगी। पांचवा में है नकदी फसल की खेती करने वाले किसान भाइयों को फ्री में मजदूर उपलब्ध करवाया जाएगा मनरेगा विभाग से। तो यह सिर्फ मौखिक बातें नहीं है, इसको धरातल पर उतारने के लिए लोगों को विश्वास के लिए प्रशांत किशोर जी ने परिवार लाभ कार्ड जो है कि वो बनवाना शुरू किए हैं, लोग बना भी रहे हैं। तो लोग धड़ल्ले से बना रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग जन स्वराज पार्टी को पसंद कर रहे हैं और इस बार जन स्वराज जो आरक्षित पार्टी को सीट जो है मौका और बीजेपी 15 साल से इस सीट पे काबिज है। बाकी और पार्टी को देखा जाए तो बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में है उस प्रकार का हलचल, उस प्रकार का मूवमेंट नहीं सीट है। और बथनाहा विधानसभा क्षेत्र जो है वैसे क्षेत्र है, तो पार्टी के नाम पर वोट लेकर के यहाँ पे डेवलपमेंट जो होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पाता है। लोग तो वोट कर देते हैं, विधायक जी जीत जाते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। अगर आपको अगर जनता मौका दी, आशीर्वाद दी, तो बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ आप अपने स्तर से परिवर्तन लाना चाहिएगा? जो ये कुछ जो अभी जन स्वराज पार्टी का 5 गो मुद्दा है उसको जमीनी स्तर पर उतारूंगा और उसके अलावा अपने स्तर से बथनाहा विधानसभा क्षेत्र कोई जो है कि पैसा उगाही नहीं करेगा। यह मैं लोगों को जो है कि यह गारंटी देता हूं। किसी भी कर्मचारी ऑफिस में वो लोग जाएंगे और ईमानदारी से उनका काम होगा, एक पैसा उनको देना नहीं होगा। दूसरी बात, शिक्षा का जो क्षेत्र होगा, जो स्कूल वगैरह होगा, उस पर समय समय पर जा करके मैं जांच वगैरह करता रहूंगा और उसमें विधि व्यवस्था बनाने का काम करूंगा। तीसरा मुद्दा है स्वास्थ्य सेक्टर, जहां समय समय पर जाकर के लोगों को वहां अधिक से अधिक सुख सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा। अगर उसमें कमी लगेगा तो सरकार को भी मैं मानी कि लेटर के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो उनकी जानकारी दे करके वहां सुख सुविधा जो है कि बढ़वाऊंगा, मुहैया करवाऊंगा। ये मेरा कार्य क्षेत्र होगा। रुपया वो बॉम्बे में कमा रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से बॉम्बे से उन्हें आना पड़ा भाषा के विवाद को लेकर। अब वो बॉम्बे नहीं जाना चाहते। उनका कहना था कि बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी आते हैं तो ऐसे वैसे लोग जो पॉलिटेक्निक किए हैं, आईटीआई किए हैं, उनके लिए कोई छोटा सा ही कंपनी जिसमें 100-50 लोग काम करे, क्या वो सदन में जाकर के, हाउस में जाकर के इस प्रकार मतलब इंडस्ट्री लगाने को लेकर के बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में क्या सदन में जाकर आवाज उठाएंगे कि नहीं एक छोटा इंडस्ट्री भी होना चाहिए बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में? ये देखिए, मेन पलायन रोकने का ही मुद्दा है जन स्वराज पार्टी का। और यदि लोग स्किल्ड हैं तो वैसे लोगों को तो पहले प्राथमिकता दी जाएगी। लगाते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि कोई भी छोटा मोटा इंडस्ट्री लगाता है 10-20 लोग, उसमें वो सभी को मानी कि रोजगार मिल ही जाएगा। तो वैसे लोगों को प्रमुखता दी जाएगी। और बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के जनता का जो भी मुद्दा होगा मैं प्रमुखता से और विधानसभा में उस मुद्दा को उठाऊंगा और उसको वहां से पारित करवा करके बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दूंगा। बथनाहा विधानसभा क्षेत्र जो है इस बार सूखाग्रस्त क्षेत्र रह गया। 1-2 दिन से बारिश हो रही, मानसून की बारिश इस बार लेट हुई है। फसल उस हिसाब से जो होना चाहिए उस हिसाब से होगा नहीं, किसानों का ऐसा कहना है। एक आपके लखनदेई का एक नहर जो है बथनाहा के अगल बगल से निकल रही है और 15-20 साल से सूखा है। भी होता था तो पानी खेतों तक पहुंच जाता था, धान की खेती हो जाती थी, लेकिन अब बंद पड़ा है। क्या जन स्वराज इस क्षेत्र में प्रयास करेगा बथनाहा विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, वह जो जिस नहर की आप बात कर रहे हैं वह नहर बथनाहा विधानसभा क्षेत्र का एक पंचायत है बखरी के मधुबनी गांव है। उससे होकर के लखनदेई नदी गुजरती है और उससे उसका जो है कि कनेक्शन है इस नहर का। और यह नहर मधुबनी होकर के और बथनाहा होकर के, चकवा होकर के और बाजपट्टी होते हुए जो है कि पुपरी में जाकर के मिलती दरभंगा और आगे जाकर के बागमती नदी में विलीन हो रही है। तो इस नहर को लेकर के आज नहीं, मैं 8-9 महीना पहले भी बहुत प्रमुखता से आवाज उठाया, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उस नहर के चालू हो जाने से, जब तक वह नहर चालू थी, तो जहां तक वह नहर जा रही है जिस भी क्षेत्र से होकर के, उस क्षेत्र के बहुत बड़े भूभाग पर जो है कि किसान उसका पानी उसके जल से जो है सिंचाई कर लिया करते थे। और साथ ही बहुत लोग वैसे हैं कि उसमें से मछली वगैरह मार करके जीविकोपार्जन मानी कि चलाते थे, और वह सब बंद है। तीसरी बात है कि उस नहर के चालू हो जाने से जिस भी क्षेत्र से वह नहर गुजरती है
उसका जो भूमिगत जल है उस जल स्तर का भी जो है कि भरपाई हो रही थी। जो तीनों तीनों जो है जो लाभ मिल रहा था, ये तीनों स्तर का लाभ बंद है। तो मैं अपने स्तर से जैसे ही विधायक का मैं मानी कि शपथ लूंगा, उसके बाद पहला है कि उस नहर को मैं चालू करवाऊंगा, ताकि बड़ी बात है कि हाँ। पहला प्राथमिकता उस पर खेलने वाले कोई भी बच्चे, कोई भी प्लेयर या कोई भी खिलाड़ी नहीं है। लोगों का सवाल रहता है, प्रत्येक मैं पॉलिटिकल लीडर जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे पूछता हूँ, क्या खेल क्षेत्र में इतना टैलेंट भरा हुआ है और बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पा रहा है, स्थान नहीं मिल पाया, चाहे अच्छा स्टेडियम हो या अच्छा प्रैक्टिस सेशन हो या सरकार की तरफ से फंडिंग हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो। इस क्षेत्र में क्या सवाल आवाज उठाया जाएगा हाउस में? उसमें आवाज ही नहीं उठाया जाएगा, इसको जमीनी स्तर पर लागू भी किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, सही आपने कहा है कि प्रतिभा की कमी नहीं है। इसमें हर स्तर, हर क्षेत्र में अगर बच्चों का प्रतिभा को निखारा जाए तो कहीं न कहीं बिहार जो है बिहार के हित में ही यह काम होगा। तो मैं अपने स्तर से, अपने बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो, उसके लिए मैं प्रमुखता से विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा में जाकर के अपनी आवाज को बुलंद करूंगा और उस क्षेत्र में उन लोगों को जो है कि लाभ पहुंचाऊंगा। जन जन तक पहुंचाना, चाहे वह 10 गाड़ी से हो या मोटरसाइकिल से हो या साइकिल से हो, बस पहुंचाना होता है। इसमें अगर 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया कोई खर्च कर रहे हैं तो उसका अपना मकसद होता होगा, वो अपना हिसाब से खर्च करते हैं। को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य जो है उज्जवल हो।